जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, यूएनओ से पहले ही ये संस्था बनी हुई थी, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो ग्रुप के बीच में लड़ी जा रही। राष्ट्रपति रूजवेल्ट और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 24 अक्टूबर 1945 को, उसका नाम है सेक्रेटरीट यानी सचिवालय। हेलो दोस्तों, मैं नितेश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCC ज्ञान पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बांग्ला वर्सन के स्टूडेंट हो, हिंदी वर्सन के स्टूडेंट हो या इंग्लिश वर्सन के स्टूडेंट हो, या फिर वे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखा गया है कि सभी सेमेस्टर के एग्जाम में, स्कूल के, कॉलेज के एग्जाम में या फिर गवर्नमेंट सर्विस के भी सभी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देखें। बांग्ला ভার্সন স্টুডেন্ট রাও এই ভিডিওকে ভালো করে দেখবে ও বোঝার চেষ্টা করবে। আই নো এই ভিডিওটা হিন্দি ভার্সনে হতে চলেছে, কিন্তু নলেজকে সমস্ত ভার্সনে বুঝতে হয়, देखते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे थर्ड सेमेस्टर कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यूएनओ के बारे में, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यानी कॉलेज और स्कूल के थर्ड सेमेस्टर क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में सिंपल तरीके से इस वीडियो में यूएनओ की व्याख्या करेंगे। मैं इस वीडियो में कोई भी टेक्निकल या कोई भी डीप एनालिसिस नहीं करूंगा। मैं इस बात को ध्यान रख के ये वीडियो बना रहा हूं ताकि विशेषकर क्लास 12 कॉलेज और गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन यूएनओ से पूछे जाते हैं, उन एमसीक्यू को और उन शॉर्ट क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूं। तो आप लोग भी उसी हिसाब से इस वीडियो को देखकर यूएनओ से रिलेटेड सभी एमसीक्यू और सभी शॉर्ट क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो स्टूडेंट, यूएनओ के गठन के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि यूएनओ के गठन के पहले दुनिया में एक और संगठन हुआ करती थी जो यूएनओ का प्रीडिसेसर यानी यूएनओ के पूर्वसूरी संस्था कही जाती है। यूएनओ से पहले ही ये संस्था बनी हुई थी, लेकिन ये संस्था अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाई और विश्व में शांति सुरक्षा नहीं बना पाई। इस संस्था का नाम था लीग ऑफ नेशन, जो बना था 1920 में। लेकिन 1920 में जब लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था दुनिया में शांति सुरक्षा बनाए रखना और दुनिया को युद्ध से रोकना। लेकिन आप जानते ही हैं कि लीग ऑफ नेशन अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाई और 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और लीग ऑफ नेशन टूट गया। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रीडिसेसर यानी पूर्वसूरी संस्था यानी इससे पहले की संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर होगा लीग ऑफ नेशन। तो अब जानते हैं यूएनओ के गठन के इतिहास के बारे में। यूएनओ के गठन के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें एक कहानी सुननी पड़ेगी। आप जानते ही हैं कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो ग्रुप के बीच में लड़ी जा रही थी। एक तरफ था एलाइड पावर, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, फ्रांस जैसे देश थे, और दूसरी तरफ था एक्सिस पावर, जिसमें इटली, जर्मनी और जापान जैसे देश थे। इन दोनों ग्रुप के बीच में पूरी दुनिया भर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था। लेकिन जब 1941 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी और पूरी दुनिया में तबाही फैला रही थी, तब 14 अगस्त 1941 को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल सीक्रेटली एक जहाज पे मिलते हैं। उस जहाज का नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स। इन दोनों का ये जो सीक्रेट मीटिंग था, ये अटलांटिक महासागर के इसी प्रिंस ऑफ वेल्स नामक जहाज में ये दोनों मिलते हैं और ये दोनों मिलकर एक सनद यानी एक चार्टर पर साइन करते हैं। उसी चार्टर को कहा जाता है अटलांटिक चार्टर।
इसी चार्टर में टोटल 8 पॉइंट्स थे, यानी इस 8 पॉइंट में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल साइन करते हैं, जिसे इतिहास में 1941 का अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। अमेरिका और इंग्लैंड के राष्ट्रप्रधान यानी अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ये फैसला करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ये दोनों ही देश मिलके दुनिया में एक ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे जो दुनिया में शांति बनाए रखेगा, सुरक्षा बनाए रखेगा और दुनिया में युद्ध से होने वाली तबाही को रोकेगा। इसी से कहा जाता है कि यूएनओ के गठन का नींव पड़ा। अटलांटिक चार्टर में जो इन दोनों देशों ने, अमेरिका और इंग्लैंड ने जो साइन किया था, इसी से माना जाता है कि यूएनओ का गठन का रास्ता शुरू हुआ था। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अटलांटिक चार्टर कब हुआ था, कहां हुआ था, किस जहाज में हुआ था, किन किन देशों के बीच हुआ था और अटलांटिक चार्टर में कितने धाराएं थे। अटलांटिक चार्टर में कितने धाराएं थे? 8 धाराएं थे। और साइन किसने किया था? अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। तो नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए यूएनओ में आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1945 के अप्रैल से जून तक अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में कई सारे कॉन्फ्रेंस यानी कई सारे मीटिंग किया जाता है और अमेरिका के इसी सैन फ्रांसिस्को शहर में फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन होता है। यूएनओ के गठन के समय कुल शुरुआत में तो 50 सदस्य थे, लेकिन बाद में पोलैंड को भी ज्वाइन करके यूएनओ के जन्मगत यानी ओरिजिन मेंबर, यूएनओ के जन्म के समय टोटल मेंबर हो जाते हैं 51। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि यूएनओ के जन्मगत सदस्य कितने थे? 51 थे। तो स्टूडेंट, यूएनओ का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में। इसके उस समय टोटल मेंबर कितने थे? 51 थे। और यूएनओ का जो नामकरण यानी यूएनओ का जो नाम दिया था वो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया था। ये बात आप जरूर याद रखें। जन्म के समय सदस्य कितने थे? 51। लेकिन अभी वर्तमान में यूएनओ में वर्तमान प्रेजेंट मेंबर कितने हैं? 193 है। याद रखिएगा, यूएनओ के जन्म के समय कितने थे? 51 और वर्तमान में कितने हैं? 193। ये जो 193rd जो देश है उसका नाम है दक्षिण सूडान। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के दृष्टि से, तो ये बात भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो आप लोगों ने अटलांटिक चार्टर समझ ही लिया और यूएनओ का गठन कैसे हुआ, किसने नामकरण किया, कब यूएनओ का गठन हुआ, ये भी समझ लिया। याद रखिएगा, हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे यानी राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। कौन से दिन को? 24 अक्टूबर को हर साल पूरी दुनिया में यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट, यूएनओ के गठन का सबसे मुख्य उद्देश्य है दुनिया में शांति सुरक्षा बनाए रखना और दुनिया में युद्ध को रोकना। यूएनओ कहता है कि दुनिया में कोई भी देश एक दूसरे के साथ युद्ध ना करे और बातचीत करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान करे। यूएनओ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। बांग्ला वर्षन यूएनओ संविधान के चार्टर बोलते पारो बा सनद बोलते पारो। तो यूएनओ के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? चार्टर कहा जाता है। यूएनओ के चार्टर में कुल 7 नीतियां यानी 7 प्रिंसिपल्स, 7 नीतियां हैं और 111 आर्टिकल्स यानी 111 अनुच्छेद हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि यूएनओ के चार्टर में कुल कितने धाराएं और कितनी नीतियां हैं। और यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति बनाए रखना और दुनिया में युद्ध को रोकना। आप ये बात भी याद रखिएगा कि यूएनओ का गठन भले ही अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ है, लेकिन यूएनओ का जो मुख्य कार्यालय है यानी हेड ऑफिस जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। कौन सा शहर में? यूएनओ का जो हेड ऑफिस है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा भी जाता है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बार बोले आप सैन फ्रांसिस्को शहर और एक बार बोल रहे हैं आप न्यूयॉर्क शहर। आप कंफ्यूज ना है। यूएनओ का गठन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में और यूएनओ का हेड ऑफिस यानी मुख्य कार्यालय कहाँ है? अमेरिका के ही न्यूयॉर्क शहर में। तो आइए स्टूडेंट, यूएनओ के बारे में और भी अधिक जानकारी और भी अधिक एमसीक्यूज को, शॉर्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में आगे जानते हैं। आप जान ही चुके हैं कि यूएनओ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ का हेड ऑफिस है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। याद रखिएगा, यूएनओ जो एक संगठन है इसके टोटल
6 अंग हैं। टोटल ऑर्गेन्स यानी अंगों कयटा रही 6टा, यानी यूएनओ के टोटल कितने अंग है? 6 अंग है। तो आइए आगे की वीडियो में हम यूएनओ को ये सभी 6 अंगों के बारे में चर्चा करते हैं और बारी बारी से इन सभी 6 अंगों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। यूएनओ के इन कुल 6 अंगों में से पहला अंग का नाम है साधारण महासभा या जनरल असेंबली। याद रखिएगा, जनरल असेंबली जो है वो यूएनओ के सभी सदस्यों को मिलाकर बनता है। यानी यूएनओ में जो कुल 193 सदस्य है, इन 193 सदस्यों को ही मिलाकर साधारण महासभा या जनरल असेंबली का गठन होता है। बांग्ला वर्षन बुझेছো, यूएनओর সমস্ত সদস্যদের মিলিয়ে সাধারণ সভা কিন্তু গঠিত হয়। এটা কিন্তু তোমরা মনে রাখবে। यूएनओ के सभी सदस्य साधारण महासभा का सदस्य होते हैं, यानी जितने भी सदस्य यूएनओ में है वो सभी सदस्य साधारण महासभा में ऑटोमेटिकली सदस्य बन जाते हैं। साधारण महासभा का जो अधिवेशन है, जो मीटिंग है, वो हर साल सितंबर महीने के दूसरे मंगलवार में होता है। ये टाइम टू टाइम चेंज भी किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। साधारण महासभा का जो एनुअल मीटिंग होता है, वार्षिक अधिवेशन, वो हर साल सितंबर महीने में होता है, यानी न्यूयॉर्क में ये मीटिंग होता है। हर एक देश साधारण महासभा में हर एक देश कम से कम 1 सदस्य भेज सकता है और अधिक से अधिक 5 सदस्यों को भेज सकता है। यानी इंडिया से साधारण महासभा के मीटिंग में या तो 1 सदस्य इंडिया भेज सकता है या फिर ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य? 5 सदस्य इस मीटिंग में, साधारण महासभा के मीटिंग में इंडिया भेज सकता है। सिर्फ इंडिया नहीं, सभी देश कम से कम 1 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य? 5 सदस्य कोई भी देश साधारण महासभा के अधिवेशन में भेज सकता है। साधारण महासभा के अधिवेशन शुरू होने से पहले उस अधिवेशन में 1 सभापति और 21 उप सभापति चुने जाते हैं। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साधारण महासभा का जब मीटिंग शुरू होता है, अधिवेशन शुरू होता है, तो 1 सभापति यानी 1 प्रेसिडेंट चुना जाता है और 21 वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। साधारण महासभा के अधिवेशन में सभी देशों के प्रतिनिधि यानी सभी देशों के नेता एक साथ होते हैं, लेकिन उस अधिवेशन में हर एक देश के पास सिर्फ 1 ही वोट का अधिकार होता है। यानी याद रखिए, कोई भी देश साधारण महासभा के अधिवेशन में 1 प्रतिनिधि से ज्यादा अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज तो सकता है, लेकिन हर एक देश के पास वोट देने का जो अधिकार होता है वो केवल 1 ही होता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। साधारण महासभा का जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में दुनिया भर के विभिन्न मुद्दे, दुनिया भर के विभिन्न समस्याएं, दुनिया भर में फैले जो विभिन्न देश है उनके बीच में आपसी जो समस्याएं, जो झगड़े हैं, इनके बारे में विभिन्न बातों को लेकर चर्चा किया जाता है। इसीलिए साधारण महासभा को विश्व पंचायत या फिर विश्व नागरिक सभा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि यूएनओ के किस अंग को विश्व नागरिक सभा या विश्व पंचायत कहा जाता है? इसका आंसर होगा साधारण महासभा या जनरल असेंबली। तो दोस्तों आइए जानते हैं यूएनओ के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में, जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल या फिर सुरक्षा परिषद। बांग्ला वर्षन है निरापत्ता परिषद। तो सुरक्षा परिषद के बारे में जानते हैं। याद रखिए, यूएनओ का सबसे ताकतवर जो अंग है, जो ताकतवर ऑफिस है, वो सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद ही है। ये सुरक्षा परिषद का गठन टोटल 15 मेंबर को लेकर होता है। यानी सुरक्षा परिषद का गठन टोटल कितने मेंबर को लेकर होता है? 15 मेंबर। लेकिन स्टूडेंट इस जगह पर ध्यान दीजिए कि ये जो 15 जो मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद में, इसमें से 5 स्थायी यानी परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी यानी नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक बात है कि सुरक्षा परिषद का गठन होता है 15 सदस्यों को लेकर, जिसमें 5 स्थायी होता है और 10 अस्थायी। বাংলা ভার্সন বুঝেছো, নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয় 15 জন সদস্যদের নিয়ে, যাদের মধ্যে 5 জন স্থায়ী সদস্য হয় আর 10 জন अस्थायी सदस्य है। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो 5 जो परमानेंट मेंबर है, स्थायी सदस्य है, इन्हें दुनिया में बिग 5 नाम से जाना जाता है। यानी ये यूएनओ के परमानेंट मेंबर है, यानी इन्हें कोई भी यूएनओ से निकाल नहीं सकता है। तो ये जो परमानेंट मेंबर है, ये है अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। ये 5 मेंबर जो है कैसे मेंबर है? स्थायी मेंबर है। तो इनका नाम और एक बार बोलिए, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। ये यूएनओ के या सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर है। और अस्थायी मेंबर कितने होते हैं?
10 होते हैं। अस्थायी मेंबर कितने होते हैं? 10। तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी मिला के सुरक्षा परिषद में टोटल मेंबर होते हैं 15। ये 5 स्थायी मेंबर तो परमानेंट हैं और 10 जो अस्थायी मेंबर है ये टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। यानी ये जो 10 अस्थायी मेंबर है ये 2 साल बाद, यानी हर एक 2-2 साल बाद ये चेंज होते रहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना जरूरी है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद के या फिर हम कह सकते हैं यूएनओ के इन 5 स्थायी सदस्यों के पास एक विशेष शक्ति होती है जिसे हम कहते हैं वीटो पावर या वीटो क्षमता। यानी यूएनओ के सिर्फ इन्हीं 5 सदस्यों के पास, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन के पास एक विशेष शक्ति होती है जिसके द्वारा ये लोग यूएनओ में चल रहे कोई भी मामले को अपना नेगेटिव वोट देकर रद्द कर सकते हैं। इस पावर को कहा जाता है वीटो पावर। यानी सोचिए यूएनओ में कोई मुद्दा चल रहा है, कोई डिस्कशन चल रहा है, किसी के ऊपर सैंक्शन लगाने का या किसी के ऊपर सजा सुनाने का कोई अगर मुद्दा चल रहा है, तो यूएनओ में कोई भी फैसला तभी आगे बढ़ता है जब ये 5 जो स्थायी मेंबर हाँ करे। यूएनओ में कोई भी फैसला, कोई भी मैटर तभी आगे बढ़ता है जब ये जो 5 स्थायी मेंबर है ये आपसी सहमति से मतलब इसको आगे बढ़ाए। इन 5 स्थायी मेंबर में से किसी ने भी अगर नेगेटिव वोट दिया यानी ना कहा तो वो पूरा मुद्दा ही रद्द कर दिया जाता है, यानी उस पूरे मैटर को ही कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये जो ना कहने की जो शक्ति होती है इन 5 स्थायी मेंबर के पास, इन्हीं को कहा जाता है वीटो पावर, जिसका ये लोग भरपूर इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि यूएनओ में किन देशों के पास वीटो पावर होता है, तो इसका आंसर होगा यूएनओ के 5 स्थायी सदस्यों के पास। वीटो शब्द का अर्थ होता है असहमत होना, यानी असम्मति, यानी किसी चीज पर, किसी मुद्दे पर ना कहने के पावर को वीटो पावर कहते हैं। ये मैंने बहुत बड़ी आसान भाषा में आपको बताया है, मैं कोई टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स है उसमें नहीं जा रहा हूं, सिंपल जो एक स्टूडेंट समझ पाए उसी भाषा में समझा रहा हूं कि किसी भी मुद्दे पर अगर कोई ये जो 5 परमानेंट मेंबर में से किसी एक मेंबर में ना कह दिया तो उसी शक्ति को कहा जाता है वीटो पावर। तो आइए जानते हैं यूएनओ के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में, जिसका नाम है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इंग्लिश वर्जन में इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, बांग्ला वर्जन की बोले अर्थनैतिक ও सामाजिक परिषद। ये जो आर्थिक व सामाजिक परिषद है इसका मुख्य कार्य है कि दुनिया भर के देशों में आर्थिक व सामाजिक विकास करने में सहायता प्रदान करना। बांग्ला वर्जन की बोलলাম অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কি করে, বিভিন্ন দেশগুলিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশে সাহায্য করে। ये जो इकोसॉक है, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल 54 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 54 मेंबर्स को लेकर ये जो आर्थिक व सामाजिक परिषद का गठन होता है। ये जो 54 मेंबर होते हैं ये 3 सालों के लिए होते हैं। कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 3 सालों के लिए। इनका कार्य क्या होता है? दुनिया भर के देशों में आर्थिक विकास करना और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। इसके बाद आता है यूएनओ का 4 नंबर यानी चौथा अंग यानी आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। बांग्ला वर्षने আমরা বলবো আন্তর্জাতিক বিচারালয়। यानी ये क्या है? सिंपल भाषा में समझिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अदालत, अंतर्जातिक विचारालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है जहां पर इंसानों के बारे में नहीं, यानी विभिन्न देशों के केसेस, यानी विभिन्न देशों के बारे में यहां पर केसेस लड़े जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको क्या कहेंगे? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। बांग्ला वर्षने की बोलबो आंतर्जातिक विचारालय। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? कोर्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अदालत है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? नीदरलैंड के हेग शहर में। कहां पर है? नीदरलैंड के हेग शहर में। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है कि आंतर्जातिक विचारालय कोথায় अवस्थित हो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? आंसर में क्या होगा? नीदरलैंड के हेग शहर में। याद रखिएगा, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यानी इंटरनेशनल कोर्ट है, इसमें टोटल 15 जजेस यानी 15 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 15। यानी टोटल जज कितने होते हैं? 15। इनका चुनाव 9 सालों के लिए किया जाता है। ये जो 15 जज हैं ये टोटल 9 सालों के लिए चुने जाते हैं।
जो देशों के विभिन्न मुद्दों के ऊपर ये लोग सुनवाई सुनते हैं और इसका समाधान करते हैं। अब जानते हैं दोस्तों यूएनओ के 5वें अंग के बारे में, जिसका नाम है प्रन्यास परिषद। जिसका नाम क्या है? प्रन्यास परिषद। बांग्ला वर्षने ओछी परिषद। बांग्ला वर्षने की बोलबो ओछी परिषद। इंग्लिश वर्षन में ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये जो अंग है यूएनओ का, ये जो प्रन्यास परिषद या बांग्ला वर्षन में जिसको बोलेंगे हम लोग अच्छी परिषद, इसमें एक भी सदस्य नहीं है, यानी शून्य सदस्य है इसमें। ये जो अच्छी परिषद या प्रन्यास परिषद जो है, ये क्या करता था? पहले दूसरे देशों को, जो देश गरीब थे, जो देश अनपढ़ थे, उन देशों को प्रन्यास देता था, यानी उन देशों का गार्जियन बनता था, उन देशों को शिक्षा, समाज और देश शासन को सिखाता था। यानी यूएनओ का ये जो अंग है, यानी प्रन्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल, बांग्ला ओछी परिषद, ये जो अंग है, इसमें वर्तमान में एक भी सदस्य नहीं है। यानी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है यूएनओ का वो कौन सा अंग है जिसमें वर्तमान में कोई सदस्य नहीं है, यानी शून्य सदस्य है, वो होगा ट्रस्टीशिप काउंसिल। हिंदी वर्षन में प्रन्यास परिषद, बांग्ला वर्षन है ओछी परिषद। तो फाइनली दोस्तों आइए जानते हैं यूएनओ का 6 यानी 6 अंग के बारे में, आखिरी अंग के बारे में। और यूएनओ का जो आखिरी 6 जो अंग है उसका नाम है सेक्रेटरिएट यानी सचिवालय। क्या कहते हैं? सचिवालय। बांग्ला वर्षने আমরা বলবো এটাকে सचिवालय। तो यूएनओ का जो ये सचिवालय है, इसमें एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं, यानी महासचिव होते हैं। महासचिव यानी यूएनओ का हेडमास्टर, सिंपल भाषा में, यानी महासचिव। यूएनओ का पूरे यूएनओ को चलाने के लिए एक आदमी होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है, जिसको हम लोग हिंदी में महासचिव कहते हैं। इसी ऑफिस को कहते हैं महासचिव या सचिवालय। तो यूएनओ का जो महासचिव सेक्रेटरी जनरल होता है, उसे चुनता कौन है? साधारण महासभा। यूएनओ महासचिव के निर्वाचन करे? साधारण महासभा। यानी साधारण महासभा के मीटिंग में 2/3 वोट से, 2/3 वोट, यानी 2/3 वोट, पता है ना, हम लोग स्कूल में करते हैं, ज्यादा हाथ उठाया तो उन्हीं का बात माना जाता है। सिंपल भाषा में बता रहा हूं। तो साधारण महासभा में यूएनओ के जो साधारण महासभा, जो पहला अंग था, यूएनओ का जो साधारण महासभा जनरल असेंबली है, वहीं पर महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल का चुनाव होता है। कैसे चुनाव होता है? 2/3 ऑफ वोटिंग, यानी 2/3 वोट के द्वारा महासचिव का चुनाव होता है। ये जो महासचिव होता है, ये यूएनओ के सभी अंगों की देखरेख करता है, यानी सब काम करता है यूएनओ का। ये जो महासचिव होता है, इसका कार्यकाल 5 साल के लिए ये चुने जाते हैं। यानी ये जो महासचिव सेक्रेटरी जनरल होते हैं, ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए चुने जाते हैं। यूएनओ के पहले महासचिव थे ट्रिगेविली। यूएनओ के पहले महासचिव जब 1945 में 24 अक्टूबर को यूएनओ जब बना था, तो यूएनओ का फर्स्ट महासचिव सेक्रेटरी जनरल का नाम था ट्रिगेविली। ये नॉर्वे के थे। कहां के थे? नॉर्वे के थे। और वर्तमान में आज जब हम लोग पढ़ रहे हैं, यूएनओ के वर्तमान प्रेजेंट महासचिव सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है यूएनओ के वर्तमान महासचिव का नाम? बांग्ला वर्षन বুঝেছো यूएनओর প্রথম মহাসচিবের নাম ছিল ট্রিগেভিলি, যিনি নরওয়ের ছিলেন এবং বর্তমান यानी এখন বর্তমানে প্রেজেন্ট মহাসচিব বা সেক্রেটারি জেনারেলের নাম হলো एंटोनियो गुटेरस। ये पोर्तुगल से हैं। कहां से हैं? पोर्तुगल से हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, महासचिव होते हैं, ये यूएनओ के सभी प्रशासनिक यानी सभी प्रकार के डॉक्यूमेंटल कार्य करते हैं। इसीलिए यूएनओ के प्रशासनिक अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है सेक्रेटरी जनरल या महासचिव को। तो बताइए यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगेविली। और यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। महासचिव या सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल टेन्योर कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। चुनता कौन है महासचिव को? साधारण महासभा। यूएनओ का सभी कार्यों को देखरेख करना इनका मुख्य कार्य होता है। तो आई होप आप लोगों को यूएनओ का सारा 6 यानी 6 अंगों के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी मिल गया होगा। आप लोग इन सभी जानकारियों का नोट्स जरूर बनाइए और हमेशा पढ़ते रहिए। एचएस में देखा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है कि यूएनओ के इस चैप्टर से बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो के अंत में मैं बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, जिसे आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। गूगल से आप सॉल्व कर सकते हैं, इंटरनेट से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन और भी बाकी हैं जो मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, यूएनओ के इस 6 अंग के अलावा भी बहुत सारे यूएनओ के एजेंसीज होते हैं, यानी छोटे छोटे जो ऑफिसेस होते हैं, छोटे छोटे कार्य होते हैं, जिसमें होता है WHO, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO, यूनिसेफ, यूनेस्को आदि। तो इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो के अंत में, इस वीडियो को देखने के बाद IMF, ILO, WHO, WTO, EU, यूनिसेफ और यूनेस्को इसके बारे में जरूर पता करें और इसका फुल फॉर्म अपने कॉपी में जरूर लिखें और इन सभी संस्थाओं का हेड ऑफिस यानी जो इनका मुख्य कार्यालय है ये कहाँ है इसके बारे में भी जरूर लिखिए। और कब कब बना था, यानी IMF कब बना था, वर्ल्ड बैंक कब बना था, WHO का गठन कब हुआ था, इसके बारे में भी आप लोग नोट्स ले सकते हो। आपके लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो बांग्ला वर्सन, इंग्लिश वर्सन या हिंदी वर्सन, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को के अंत में आप लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई आगे जारी रखिएगा। आई होप आप लोगों को आज का ये जो डिस्कशन यानी आज का ये जो चर्चा वाला जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।